सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एमडीएलई सर में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन का 4A का उदाहरण नंबर 18 साढ़िक 3x3 कोटि का देखिए साढ़िक दिया गया है का हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है। चलिए हम सबसे पहले हल में लिख लेते हैं हल। इस साढ़िक को हम मान लेते हैं, माना डेल्टा बराबर, इस साढ़िक को देखिए मैं उतार रहा हूं यहाँ पर, 1 1 1 पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पर 1, तीसरी पंक्ति है 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए देखिए मैंने यहाँ पर ये साढ़िक को मान लिया है डेल्टा बराबर। चलिए इसे देखिए हम प्रसार करेंगे इसका। देखिए मैंने कई वीडियो में आगे जो मैं बना चुका हूँ और बता भी चुका हूँ कि हम किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर सकते हैं। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ या तीसरा स्तंभ, किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें देखिए मैं R1 मतलब रो का मतलब पंक्ति होती है, 1 का मतलब पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करने पर, देखिए मैंने कहा किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हैं। चलिए हम देखिए प्रसार कर रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले हम देखेंगे R1 की पंक्ति ये है हमारे पास, पहला 1 है, दूसरा अवयव जो दिया है हमारे पास वो भी 1 है, और तीसरा अवयव भी जो दिया है हमारे पास वो भी 1 है। हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पहला अवयव लिया है तो ये 11 अवयव है, 11 जो प्लस का होता है, ये 12 यानी 1 और 2 3 एक विषम संख्या इसलिए माइनस का होगा। ये देखेंगे 13 जो प्लस का होता है। देखिए अब हम देखेंगे यहाँ पर हमने पहला अवयव लिया है तो इसकी पंक्ति और स्तंभ चले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और 1, इसके नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए हमने दूसरी पंक्ति ली है तो ये पंक्ति और जो स्तंभ जाएगा तो बचेगा 1 एंड 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम आगे देखेंगे तीसरी हमारे पास ये वाली पंक्ति है तो ये स्तंभ जाएगा, ये वाली पंक्ति जाएगी, ये अवयव दिया है हमारे पास तो ये पंक्ति ये स्तंभ चला जाएगा, क्योंकि हम जो अवयव लेते हैं उसकी पंक्ति और स्तंभ हट जाते हैं, बाकी जो बचता है वो आता है यहाँ पर 1 यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा एंड 1। अब हम देखिए इसका प्रसार आगे करते हैं। 1 का 1, मैं देखिए 1 प्लस साइन थीटा का 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो करता हूं 1 का अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 का अगर हम साइन थीटा से करेंगे तो साइन थीटा आएगा, अगर हम कॉस का 1 से करेंगे तो कॉस थीटा, और कॉस का साइन से करेंगे तो प्लस के साइन थीटा एंड कॉस थीटा। हम जानते हैं सूत्र का माइनस होता है, हमने लगा दिया, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये -1 जैसा का जैसा। अब हम देखिए इसका इसी प्रकार गुणा करेंगे, 1 का 1 से करेंगे तो 1 आएगा, और कॉस का करेंगे तो प्लस के कॉस 1 कम कॉस थीटा आएगा, ये सूत्र का माइनस, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 1 का 1, इसी प्रकार मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, ये सूत्र का माइनस, इसका इससे गुणा करेंगे तो ये 1 लेकिन ये माइनस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं इसका इससे करूंगा तो ये वैसे प्लस का आ रहा है लेकिन ये माइनस आगे लगा हुआ है सूत्र का, इसलिए माइनस का साइन थीटा हो जाएगा हमारा, हमने लिख दिया है साइन थीटा। देखिए जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख दिया है। अब आप आगे देखेंगे यहाँ पर 1 का मैं गुणा करूंगा इस सबसे तो 1 का गुणा करने पर वही की वही संख्या आती है, कोई चिन्ह में भी चेंजिंग नहीं होती क्योंकि ये प्लस का 1 है, इसलिए जैसा का जैसा आ जाता है। देखिए प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस का 1। इसी प्रकार मैं 1 का मल्टीप्लाई इससे करूंगा
तो माइनस का 1 का करूँगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। इसका इससे करेंगे तो माइनस का कॉस थीटा, और माइनस माइनस का करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। लेकिन एक का इससे गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, और एक का इससे करेंगे तो माइनस का 1, और एक का साइन से करेंगे तो माइनस का साइन थीटा का साइन थीटा आ जाएगा। हम देखेंगे यहाँ पर ये एक जो दिया है हमारे पास माइनस का और ये प्लस का, ये एक प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कट गया। हम देखेंगे यहाँ पे कॉस प्लस का ये कॉस माइनस का कट गया। हम यहाँ पे देख सकते हैं साइन प्लस का ये साइन माइनस का कट गया, क्योंकि हम जानते हैं देखिए साइन में साइन गया तो 0। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है। हमारे पास बच रहा है यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, तो हम यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। हमने देख के नीचे उतार लिया है। ये हमारे पास जो डेल्टा का मान बचा हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसको हम सूत्र बना सकते हैं। अगर मैं इससे 2 का गुणा कर दूं तो देखिए मैं ऊपर भी 2 का गुणा कर देता हूं, लेकिन रूल के अनुसार नीचे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो मैंने नीचे भी 2 का गुणा कर दिया। मैंने लिख दिया 2/2 का गुणा करने पर ये ऐसे इसलिए किया गया है क्योंकि हम इसे सूत्र बनाना चाहते हैं। तो चलिए ये सूत्र देखिए, मैं जानता हूँ उसके गुणांक में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, तो 1/2 2 साइन थीटा कॉस थीटा का सूत्र होता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। हम यहाँ पर जानते हैं अच्छी तरह से कि 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा। चलिए देखिए हमने यहाँ पर ये आपको बता दिया, ये फॉर्मूला है। अब हम देखेंगे हमें इसका अधिकतम मान निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं। हम जानते हैं ये लिख भी सकते हैं या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम जानते हैं साइन 2 थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, वो भी प्लस का 1 होता है। हम जानते हैं कि साइन थीटा का निम्नतम मान की बात करें तो माइनस का 1 होता है, और अधिकतम की बात करें तो प्लस का 1 होता है। तो हम कह सकते हैं 1 होता है। तब हम देखेंगे यहाँ पे, तब डेल्टा मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम मान 1/2। हमने लिखा डेल्टा मैक्सिमम का मतलब अधिकतम होता है 1/2। साइन 2 थीटा का मान हमारे पास 1 है, हम यहाँ पर 1 रख देते हैं। अर्थात हम देखेंगे इसका 1 का गुणा इससे करेंगे तो 1/2। यही देखिए हमारा अधिकतम मान है। अतः लिख सकते हैं हम, अतः सारणिक का अधिकतम मान 1/2 है। देखिए यही हमारे सवाल का आंसर है। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा और भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें सुझाव भेज सकते हैं हमारे कमेंट पर। देखिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपका हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।